हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी अनुपात समानुपात का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। जी भैया, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। तो मेरे भैया आपको बताएं, ये टॉपिक आपका परीक्षाओं में इससे एक या दो क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये खंडित अनुपात तो होता क्या है और खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात जब पूछेगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, आपका जो खंडित अनुपात आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। जैसे आपको उन्होंने किन्हीं दो पदों के साथ, जैसे आपको उन्होंने बताया कि यदि क्वेश्चन आपका आ गया, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर दे दिया 4:5। तो ध्यान दीजिए, ये आपको दो खंडित अनुपात दिया, ए बी का अनुपात इसने अलग दिया और बी के साथ सी का अनुपात अलग दिया। तो दो खंडित अनुपात दे दिया और उसके बाद अब क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा। उन्होंने कहा यदि ए अनुपात बी बराबर इतना और बी अनुपात सी बराबर इतना, तो अब आपसे कैसे वो सम्मिलित अनुपात पूछेंगे। तो वो आपसे पूछेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपका सम्मिलित अनुपात होगा। तो आपका तीनों का एक साथ अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका था खंडित अनुपात। यहाँ पे ए का बी के साथ अनुपात अलग बताया और बी के साथ सी का अनुपात अलग बताया। अब जो ये आपसे सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि तीनों का एक साथ का अनुपात क्या होगा, यही आपका हो जाएगा सम्मिलित अनुपात। तो मेरे भैया अक्सर आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी दो खंडित अनुपात देकर के सम्मिलित अनुपात पूछ लेता है और एक आपका आता है कि तीन खंडित अनुपात दे तब आपसे सम्मिलित अनुपात पूछे। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले आपका जो दो खंडित अनुपात देकर के सम्मिलित अनुपात पूछता है, वो संयुक्त अनुपात पूछता है, वो हम सबसे पहले आप क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आइए पहले इसको हल करते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न हमारा आता है परीक्षाओं में तो हम कैसे हल करेंगे। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5। तो हमसे पूछ रहे हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे। सबसे पहला काम आप यह करोगे, पहला खंडित अनुपात आप लिख लीजिए। जैसे इनका है a अनुपात b बराबर क्या है, 2:3 है। उसके बाद दूसरा खंडित अनुपात आप नीचे नोट कर लीजिए। दूसरा खंडित अनुपात है इनका b अनुपात c बराबर आपको दे रखा है इन्होंने 4:5। ऐसे आप लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा आप लिखोगे तो इसके आगे की क्रिया करने से पहले एक बात पर जरूर फोकस कर लीजिएगा। अगर वो बात जिस तरीके व्यवस्थित होनी चाहिए उस तरीके है, तब तो आपका आगे का नियम या जो भी आपको तरीका बताया जाएगा वो फॉलो करेगा, नहीं तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो वो क्या तरीका है, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले खंडित अनुपात का दूसरा पद और दूसरे खंडित अनुपात का पहला पद, यानी ये दोनों बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर ये एक जैसा होगा तो जो मैं आगे का नियम बताने वाला हूं वो नियम फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए ये एक जैसा नहीं है, जैसे कभी कभी आपको उसने दे दिया कि a अनुपात, यही मान लीजिए उल्टा दे देता, b अनुपात c दे रखा है, यही दे देता c अनुपात b बराबर 5:4। तो अगर इसको ऐसे लिखते a अनुपात b बराबर 2:3 और c अनुपात b बराबर 5:4, ये आप अब अगर जो मैं नियम आगे बताने वाला हूं अगर इस पे फॉलो कराएंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये इसका अंतिम और इसका पहला ये दोनों मैच करना चाहिए। तो ये मैच कैसे होगा, मैच ऐसे होगा कि आप इसको पलट दीजिए, b यहां ले आइए और c यहां कर दीजिए। तो जब इसका अनुपात आप बदले हो तो इसका भी अनुपात 5:4 की बजाय इसको भी 4:5 कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आप सीधा कर लोगे कि नहीं कर लोगे। कभी कभार परीक्षाओं में गुमराह करने के लिए दे दिया है और बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में उठा करके क्वेश्चन डायरेक्ट हल कर देते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि अगर कभी उल्टा अनुपात उसने दे दिया, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप पलट करके मैच करा लीजिएगा। तो अब इतना आप कर लोगे, ये नोट हो जाएगा और नोट करने के बाद आप मैच भी चेक कर लोगे कि ये दोनों एक पद है कि नहीं है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इसको हम कैसे, अब इन दोनों की मदद से कैसे हम संयुक्त अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे आप दो अंकों का गुणा देखते हो नहीं देखते हो, दो अंकों का गुणा जैसे आप करते हैं तो आप जो है दाएं साइड से, नीचे के दाएं साइड से पहले अंक से ऊपर के दोनों पदों में गुणा कराते हैं। जैसे 4 3 12 के 2 हासिल आया 1, फिर 4 दूनी 8 1 9, ऐसे कुछ करके गुणा कराते हैं। बस इसमें उसका उल्टा करना है, आपको नीचे ही पहले पद को लेकर के सब में गुणा कराना है। ऊपर जितने भी पद हो सब में गुणा कराइए। पहला पद लीजिए सबसे पहले और उसको उठा करके ऊपर के सभी पदों में गुणा कराइए और उसके बाद में आखिरी का आखिरी से। तो पहला पद लेकर के सब में पहले गुणा कराइए। तो पहले इसमें कराएंगे 4 दूना 8 लिखेंगे,
इससे पहले इसमें कराएंगे, ये 1 नंबर। फिर दूसरा नंबर इसी को उठा करके इसमें कराएंगे, 4 तियां, अब अनुपात लगा करके 4 तियां 12। तो पहले पद को लेकर के दोनों में गुणा कराया। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, जब पहले से सब में गुणा हो गया तो अंतिम वाले पद को लेकर के केवल अंतिम वाले में गुणा करा दीजिए, फिर अनुपात लगाइए, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। बस ये चुटकी भर में आपका उत्तर आ जाएगा मेरे भैया, बहुत आसान तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और जल्दी से देखते हैं। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए उसने आपको दे दिया कि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4 और सी अनुपात तथा सी अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:5। तो आपसे मान लीजिए ए बी सी संयुक्त अनुपात पूछे, तो आपसे पूछ लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने कहा दोनों खंडित अनुपात लिखो ना, तो ध्यान दीजिएगा ए अनुपात बी बराबर 3:4, इसको पहले वाला मैंने नोट कर लिया। अब इसको जब नोट कर रहे हैं तो अगर सी अनुपात बी करेंगे तो क्या ये मैच करेगा? नहीं करेगा ना, तो इसको सीधा कर लीजिए, ये आप पलट दीजिए बी अनुपात सी, तो इसको भी उल्टा करके लिखिए आप, 5 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना कर लेंगे ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसका संयुक्त अनुपात कैसे निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपको निकालना है संयुक्त अनुपात। तो मेरे भैया मैंने क्या कहा था, नीचे के पहले पद को लेकर के ऊपर के सभी पदों में पहले गुणा कराइए। तो 5 को उठा करके पहले दोनों पद में गुणा कराइए, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। फिर 5 से 4 में गुणा कराएंगे तो 5 चौके 20, फिर अनुपात लगाएंगे तो नीचे के पहले पद से दोनों में गुणा हो गया ना। अब किससे कराएंगे, आखिरी का आखिरी से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया उत्तर। तो मेरे भैया मैंने आपको दो खंडित दे करके संयुक्त जब पूछेगा तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि मैंने इसके 2 क्वेश्चन देखे और बहुत आसान तरीके से आ जाता है। ठीक है ना भैया। अब आइए देखते हैं कि अगर मुझे 3 खंडित अनुपात दे देगा, उसके बाद मुझसे उन सबका संयुक्त अनुपात पूछेगा, तब हम क्या करेंगे। तो मेरे भैया वो भी बिल्कुल इसी तरीके हल होने वाला है, बस केवल उसमें 2 स्टेप में हल होगा वो। आइए जैसे मान लीजिए उसने दे दिया, यदि अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, अगला दे दिया है बी अनुपात सी बराबर 4:5, और अगला आपको दे दिया है तथा सी अनुपात डी बराबर 3:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चूंकि इसमें 4 पद आए ना, ए बी सी सी डी, तो 4 ए बी सी डी 4 पद आए ना, तो चारों का संयुक्त अनुपात आपसे पूछ रहा है कि फिर क्या होगा। तो मेरे भैया बहुत ही आसान है, जिस तरीके से आपने 2 खंडित अनुपात को मिलाकर के संयुक्त अनुपात निकाला है उसी तरीके ये भी लगेगा। बस मैंने कहा ये 2 चरणों में लगेगा, उसमें एक ही चरण में डायरेक्ट उत्तर आता था, इसमें 2 चरण में आएगा ये। तो ये 2 चरण कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि ए बी और ये बी सी वाले अनुपात को मिलाकर के इन दोनों को लेकर के ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल लीजिए, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर उन्होंने दे रखा है 2:3, और अगला आपको दे रखा है बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:5। तो पहले इन दोनों की मदद से ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल लीजिए। तो आइए निकालते हैं हम। तो क्या करते थे, नीचे के पहले पद को लेकर के ऊपर के दोनों पदों में गुणा कराना। तो 4 दूना 8, फिर 4 से 3 में गुणा कराएंगे, 4 तिया 12, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, आखिरी पद को लेकर के केवल आखिरी में कराइए, तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15। ये हो गया आपका, इतना समझ में आया। तो ये आपका ये 2 खंडित पदों को लेकर के आपने एक संयुक्त अनुपात निकाल लिया। अब अभी तीसरा बाकी है ना, सी अनुपात डी वाला, तो बस इसी के नीचे उसको भी लिख लीजिए, सी अनुपात डी। तो मेरे भैया सी अनुपात डी बराबर क्या दे रखा है 3:5। अब इसमें भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें मैंने कहा था कि इसका अंतिम इसका पहला मैच करना चाहिए, तो आपका दूसरे चरण में भी यही नियम फॉलो करेगा, इसका अंतिम पद और इसका पहला पद आपका बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बस जब ये इतना आप मैच करा ले गए तो बस आप ध्यान दीजिएगा। अब कैसे हल करेंगे, तो जैसे आप इसमें हल किए थे वैसे इसमें भी हल करना है, कि नीचे वाले के पहले पद को लेकर के पहले सब में गुणा कराओगे, उसके बाद आखिरी का केवल आखिरी से कराओगे, आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसकी मदद से आपका ए अनुपात बी अनुपात सी तो था ही, उसके साथ साथ डी का भी इसी में ऐड हो जाएगा। आइए तो 3 को उठा करके पहले सब में गुणा कराएंगे, पहले पद को लेकर के सब में गुणा कराएंगे, तो 3 से 8 में गुणा कराएंगे तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 3 से 12 में कराएंगे तो 3 बरैया में आपका 36 हो जाएगा। फिर 3 से 15 में कराएंगे तो 15 तिया क्या होता है 45 हो जाएगा। तो पहले पद से सब में होगा, अब आखिरी पद का केवल आखिरी पद में करा दीजिए, तो 15 पछे कितना हो जाएगा मेरे भैया 75 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। अब आपका अगर ये और सरल हो सकता है, कुछ किसी संख्या से कट सकता है, तो आप काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे आपका 3 से कट जाएगा, जैसे आपका ये हो जाएगा 3 ×
अट्ठे 24 हो जाएगा, ये 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, ये 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये आपका न्यूनतम अनुपात आ जाएगा मेरे भैया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको 3 खंडित अनुपात देकर के जो संयुक्त अनुपात पूछता है वो भी आपका आसानी से आ जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। जैसे इन्होंने दे दिया यदि P अनुपात Q बराबर दे रखा है 3:2, Q अनुपात R बराबर दे रखा है 4:5 और R अनुपात S बराबर दे रखा है 3:1, ये दे रखा है, या 3:, चलिए 3:4 कर लेते हैं। अब ये दे रखा है, अब इन्होंने मुझसे पूछा कि P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S क्या होगा, ये आपको बताना। तो मेरे भैया मैंने कहा पहले इन दोनों की मदद से आप क्या निकालोगे, P अनुपात Q अनुपात R निकालोगे ना, ये निकालोगे। तो कैसे निकालने के लिए कहा था, P अनुपात Q अनुपात R कैसे निकलेगा, पहले पद को लेकर के ऊपर के दोनों पदों में पहले गुणा कराया, तो 4 से, ये पहले दोनों को लेकर के हल कर रहे हैं, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, फिर अनुपात 4 दूना 8, फिर अनुपात, फिर पहले पद से दोनों में हो गया ना, अब आखिरी पद का केवल आखिरी में कराइए, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका P अनुपात Q अनुपात R, इन दोनों की मदद से P अनुपात Q अनुपात R निकल गया। अब उसी के नीचे आप ये वाला नोट कर लीजिए R अनुपात S, और ये कितना है 3:4, ये। अब इन दोनों की मदद से अब आपका P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S आपका निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। आइए पहले पद को लेकर के सब में गुणा कराएंगे, तो 3 से 12 में गुणा कराएंगे तो 12 तिया कितना होता है भैया 36 होता है, फिर 3 से 8 में गुणा कराएंगे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 3 से 10 में कराएंगे तो 3 दामा कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा। तो पहले पद से सब में गुणा हो गया ना, और आप आखिरी पद का आखिरी से गुणा करा देंगे, तो 4 से जब 10 में गुणा कराएंगे तो 4 दामा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये आपका आ गया। अब हो सकता है कि और छोटा हो, तो बिल्कुल छोटा होगा भैया, जैसे आपका ये सारा का सारा पद 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 36, 2 बरई 24, 2 15 30, और आपका होता 2 विषय 40, ये आपका आ गया न्यूनतम अनुपात। तो इस तरीके से अगर आपकी परीक्षाओं में 2 खंडित अनुपात दे करके या 3 खंडित अनुपात दे करके उनका संयुक्त अनुपात अगर आपका पूछेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।